का शुक्र। राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए हमारा इंट्रो आप सुन ही रहे थे नौजवानों से मुतालिक। हमें इनिशिएटिव्स अब नज़र तो आ रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान जैसे, और दीगर भी उनका आगे जाके हम जिक्र करते हैं। लेकिन नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत परेशान है अनसर्टेनिटी की वजह से कि जी हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद क्या करेंगे। तो ये जो इतना बड़ा चैलेंज है यूथ बल्ज का, अगर मैं ये टर्म यूज़ कर सकूँ तो क्या इनिशिएटिव्स अगर आप बताना चाहें जो फोकस में है राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूथ के ऊपर अगर किसी लीडरशिप, किसी जमात ने कंसंट्रेटेड एफर्ट की है तो वो PMLN है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जाएं गूगल के ऊपर, अभी जाएं बाकी मीडियम्स पे, तो 97 में जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने तो बूटी माफिया के खात्मे के ऊपर पंजाब के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस थी। और यही वजह हुई कि वो जो उन्होंने स्टेप्स लिए तो ग्रेजुअली पंजाब के अंदर जो है हम देखते हैं कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे होते हैं कि बाकी सूबों के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। आज भी अगर आप पंजाब की यूनिवर्सिटियों में जाएँ तो आपको बहुत बड़ी तादाद बाकी सूबों की नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स पे बड़ा जोर दिया। 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उनका जो फोकस था, पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी अगर दी तो वो शहबाज शरीफ साहब ने 2011 में दी। 2 साल उस पर काम हुआ। उसमें भट्टे पे काम करने वाले बच्चे बच्चियों से लेके एलीट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ, उनके इश्यूज़ के हैं, उसके मुताबिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो बने यूथ पॉलिसी के, लैपटॉप से लेके, क्योंकि था कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स, दानिश स्कूल्स, एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स, मतलब इस तरह के सॉफ्ट लोन्स चीज़ें आई जिससे बच्चे बच्चियों को हमने अपने पैरों पे खड़ा किया। हमने यूथ फेस्टिवल्स कराए जहाँ पे एजुकेशन थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, IT, हर मैदान में एजुकेशन जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि बूटी माफिया के खिलाफ काम किया, हम हमेशा से जब हम भी स्टूडेंट थे हम कहते थे पंजाब में इतनी सख्ती क्यों होती है। जब हम पेपर में बैठते हैं ये तो हमारी आप बीती बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब आगे हम कहते हैं कि नहीं इट्स गुड, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है एक दूसरे सूबे में, मैं नाम नहीं लूंगी, वहाँ से मैंने एक डिग्री की थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं पंजाब के अंदर डेफिनेटली ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा अगर मैं क्रिटिकल सवाल आपकी इजाज़त से कर लूँ, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे, पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, जिसके अंदर से 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। इतना काम हुआ और मैं थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन कर रही थी इंडिया के साथ। वहाँ की आबादी तकरीबन 1.25 अरब जो है ना है, लेकिन वहाँ पर जो स्कूलों से बाहर बच्चे, उनकी तादाद 1.1 मिलियन, यानी कि सिर्फ 11 लाख है। इसका मतलब है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। पाकिस्तान में ठीक है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर पंजाब में हमें नजर आया काम हो रहा, ओवरऑल विफाकी सतह पर भी हो रहा है। बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए काम जो है वो बताएं। ऑल्दो ये सुबाई मामला है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट करें। ये कौमी इशू है, क्योंकि जब ये 2.5 करोड़ बच्चे आते हैं तो पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं कई चीज़ों में बहुत नीचे चली जाती हैं। इस पे मैं आपको देखें, मैं खुद 2013 से 18 तक एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब था। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। 2017 में इकोनॉमिस्ट एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें वो ये कहता है कि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन मुल्कों से है। पंजाब के अंदर हमने 5 से 9 साल की उम्र का बच्चा कुछ स्कूल से बाहर नहीं रहने दिया था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर खुद भट्टों पे जाते थे, खुद रेस्टोरेंट्स पे जाते थे और जो बच्चे वहाँ काम करते थे उनको स्कूलों में लेके आते थे। अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज बड़ी ज़रूरी होती है। वो जो हम स्कॉलरशिप, डिलेमा हमारे मुल्क का यही है। अब जो हम स्कॉलरशिप्स देते थे, जो हम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, वही पॉलिसीज़ जो हम पंजाब में लेकर थे उन्होंने वफाक की सतह पे करनी शुरू कर दी। वफाक की सतह पे लैपटॉप्स देने शुरू कर दिए, स्कॉलरशिप्स देने शुरू कर दिए, टैलेंट हंट शुरू कर दिया। बेतहाशा कितना फ़र्क है राना मशहूद साहब, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, जब बच्चे 2.5 करोड़ बच्चे आप भी बात करें स्कूल से बाहर थे, तो आपकी हुकूमत आने के बाद कितना इसमें डिफरेंस आया? उस वक्त हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम उस वक्त का जो टारगेट था ना, उस वक्त करोड़ के करीब बच्चा था जिसको हम मतलब पंजाब और वफाक ने मिलके हमने बहुत नीचे लेकर आए। लेकिन अगले 5 साल बदकिस्मती से स्कॉलरशिप्स रोक दिए गए, ग्रांट्स जो जाती थी वो रोक दी गई, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड जैसे स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको रोक दिया गया। तो फिर आप देखें कि वो बच्चे जो हैं उनका पुरसाने हाल कौन होगा। हम इन चीज़ों से हार नहीं मान रहे। हमने आज दोबारा तमाम सूबों को इकट्ठा करके
ये शहबाज शरीफ साहब वो हैं जिनको आप याद करें, आज से 6 माह पहले उन्होंने नेशनल इमरजेंसी ऑन एजुकेशन जो है उसका उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने तमाम सूबों को बिठाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि हम तालीम के मैदान में आगे जाएं। तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट हम वी आर नाउ अगेन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इंशाल्लाह 2 साल का हमारा टारगेट है कि इन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम करेंगे और इनको पॉजिटिवली इंगेज करेंगे। कुछ पाइपलाइन में रखा गया है कि 1 साल के अंदर कितने एटलीस्ट बच्चे जो है ना वो आने चाहिए इस देखें हमारा जो टारगेट है ना, अब हमने एक कैटेगरी है नीट की, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग्स, हम उसके अंदर इन तमाम बच्चों को, अब जो अनपढ़ है, अब ऐसी स्ट्रीम्स आ गई हैं कि उनको आप तालीम के मैदान में भी और उसके साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के अंदर ला के, ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। तो हम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है नेफ्टेक के साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा, हम प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट के नीचे हम इस वक्त अल्लाह के फजल से बच्चों की तालीम से, और सबसे बड़ी बात एथिकल ट्रेनिंग्स, क्योंकि एक और चीज़ जो बड़ी बदकिस्मती से ख़राब हुई वो बदतमीज़ी थी, जो माशरे में है ना, बड़े तरीके से जो है कहा गया कि जी तुम्हारे हकूक, भाई पहले आप अपने हकूक के लिए मेहनत तो करो। आपने इस पाकिस्तान को अभी दिया क्या है? आप देखें ना, अगर कोई ट्रेडर्स हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, कोई इस तरह के लोग जो पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बिल्कुल कहें कि उनका राइट है, उनको दिया जाए। इन बच्चों के ऊपर हुकूमत अभी सब्सिडाइज्ड इनको एजुकेशन भी देती है, 5 से 16 साल तक इनको मुफ्त तालीम देने की कोशिश भी करती है। और मैं यूथ हब की आप बात करें इस प्रोग्राम के, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक्चुअली हमने अब एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया है, डिजिटल यूथ हब। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर हम 4 E's पे काम करते हैं। हमारा एजुकेशन है, हमारा इंगेजमेंट है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट है। अब इन 4 E's के नीचे जो हमने किया हुआ है कि एजुकेशन में हम स्कॉलरशिप्स, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बना दिया है। वो बच्चा बच्ची जो तालीम हासिल करना चाहता है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसको यहाँ पे अप्लाई करे, मेरिट के ऊपर उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। दानिश स्कूल पंजाब का था, उसको दानिश स्कूल अथॉरिटी पाकिस्तान बना दिया। पूरे पाकिस्तान में हम बच्चे बच्चियों के लिए दानिश स्कूल्स लेके जा रहे हैं। हम नेफ्टेक के जरिए टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग्स पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। हम जो प्रोविंशियल टेफ्टाज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस जो तमाम सूबों में काम कर रही हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमने इस डिजिटल यूथ हब के ऊपर हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं स्कॉलरशिप्स की, हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ऑनलाइन कोर्सेज करने की, कि कोर्सेज करके भी आप घर बैठे बैठे, अगर आप में हिम्मत है तो आप 60,000 महीने से लेके $5,000 तक माहाना घर बैठकर कमा सकते हैं और सकती हैं। ठीक है। इसी तरह हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को, हमने ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इन तमाम की हमने रखे हुए हैं। और आखिरी चीज़ एक सवाल मुझे करना है, लेकिन आप कर लें कंप्लीट। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने वो जो मिसिंग लिंक्स थे उनको जोड़ा। आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, 15 लाख जो है इज्जत के साथ जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें वाइट कॉलर भी है, ब्लू कॉलर भी है, ग्रे कॉलर भी है। वो मतलब कि ड्राइवर से लेके, प्लम्बर से लेके, कारपेंटर से लेके, नर्स से लेके, आईटी स्पेशलिस्ट से लेके, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, यू नेम इट, जिस फील्ड में वो हमने जोड़ दिया। इस पे जो बच्चा बच्ची रजिस्टर होता है उसको खुद ब खुद, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, उसको अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती हैं मेरिट की बुनियाद पर, बगैर किसी सिफारिश के। ना मेरे दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, ना कुछ और जाना है। आपकी उसके ऊपर आपको आएंगी कि आपके लिए, आज मिसाल दे रहा हूँ कि अभी आपने चकवाल का नाम लिया कि चकवाल में ये जॉब आपके मेरिट के मुताबिक अवेलेबल है, घोटकी में ये है, लाहौर में ये है, इस्लामाबाद में, हर जगह जहाँ जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, जहाँ पे भी है। आज भी जब अगर आप इसको डिजिटल यूथ हब को खोलेंगे तो आज के दिन लाख से ज़्यादा जॉब्स ओवर सारी दुनिया में जो अवेलेबिलिटी है, 44,000 से ज़्यादा जॉब्स जो पाकिस्तान में, और ये डेली का डाटा जो है ना, ये कंपनीज इस पे डालती हैं, बढ़ता जा रहा है। इस वक्त
16 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ठीक है। 4800 बच्चा बच्ची एवरेज डेली का इस पे रजिस्टर हो रहा है। 5.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई हैं। ठीक है। तो इट इज़ अ गेम चेंजर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यही था कि अपने बच्चों को मौका दें बगैर सिफारिश के उनकी काबिलियत पे, ताकि उनको एहसास हो कि अगर उन्होंने जो किया हुआ है। बहुत अच्छी बात करें और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है सुन के। लेकिन जब हम एक आम नौजवान से बात करते हैं ना कि हमारा काम इस तरह का है कि हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है लोगों के साथ, वो कहते हैं हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। या तो फिर आप और आपकी टीम अवेयरनेस क्रिएट करने में उतने ज़्यादा काम नहीं कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, और अगर वाकई में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और लोगों को नहीं मिल रही हैं, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, अगर लोगों को या बच्चों को, नौजवानों को इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। मैं चाहूँगी कि एक नया इनिशिएटिव जो है परफेक्ट पिच के नाम से, जिसमें आप एंटरप्रेन्योर्स जो है ना उनको भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए। देखें, शहबाज शरीफ साहब का हमेशा जो विज़न है ना वो ये रहा है यूथ को एम्पावर करने का। चाहे वो आईटी की फील्ड है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर की फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है, किसी फील्ड में हमारा बच्चा बच्ची एक्सेल करना चाहता है तो हुकूमत का काम है उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, उसको एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसके ऊपर वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ग्रो कर सके। अब हमने शुरू किया था नेशनल इनोवेशन अवार्ड। ये जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और यूथ प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने वफाक की सतह पे 2013 में किया, तो वो तमाम इनिशिएटिव जिसकी मैंने बात की उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये था कि हमने इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं वो देने शुरू किए वो बच्चे बच्चियां जिनके पास कोई आइडियाज़ हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी, जिस फील्ड में, सोशल सर्विसेज में उनका कोई आइडिया है, हम वो आके पिच करें और उसको पिच करने के बाद एक कमेटी है जो उसकी असेसमेंट करती है, और वो अगर आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके ऊपर फिर इनिशियल उनको ना सिर्फ फंडिंग दी जाती है बल्कि उनको इंक्यूबेटर्स जो उनके रेलिवेंट इंक्यूबेटर्स हैं डाला जाता है, हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको मार्केटिंग का तरीका सिखाया जाता है कि किस तरह इस अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने बेहतर भी करना है और मार्केट भी करना है। तो ये हम कर रहे थे। इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं वो हमने शुरू किए। शहबाज साहब ने आके इसका लेवल एक और ऊपर कर दिया। अब इनोवेशन अवार्ड से हम एक्सीलरेटर प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और इसमें हमने अल्लाह के फजल से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो गेम चेंजर है। ये परफेक्ट पिच जो है, मैं इस पे हम टीवी का बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे दुरैद साहब का, क्योंकि जब हमने आइडिया डिस्कस किया तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जी हम इसको एक लेवल और आगे लेके जाएंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस वक्त इसके रोड शोज़ जो हैं वो चल रहे हैं। 20 जुलाई तक इसके अंदर जो है आप रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं, और जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो वो कमेटी है वो उसकी पूरी असेसमेंट करेगी, और उसके बाद जो फाइनल होंगे, फाइनलिस्ट होंगे, उनको हम इन प्रोग्राम्स के अंदर लेकर आएंगे परफेक्ट पिच में। दुनिया को भी दिखाएंगे कि आपका टैलेंट क्या है। आपको हुकूमत पूरी सपोर्ट भी देगी। आपको जो है इसमें टॉप बिजनेस के जो कंपनीज हैं उनको हमने अपने साथ रखा है, और वो जब वो अपना आइडिया पिच करेंगे तो पूरी दुनिया में ये जा रहा होगा, तो कोई भी कंपनी आपके साथ पार्टनर बन सकती है। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग होगी इस तरह से। अगर नहीं भी फंडिंग मिलती है किसी बिजनेस को तो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल होगा उनकी मार्केटिंग के लिए। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? देखें, इसके अंदर जो कमेटी बनी है, अगर इस पे कोई कमी है तो फिर हम टीवी को जिम्मेदार ठहराएंगे। ओके, इन द एंड लास्ट 30 सेकंड के अंदर मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। इतने सारे इनिशिएटिव जो हैं मुस्लिम लीग नून और आपकी गवर्नमेंट जब वो पंजाब में भी थी तब भी और अब वफाक की सतह पर भी, उसके बावजूद एक दूसरी जमात को क्यों कहा जाता है कि वो नौजवानों की जमात है? देखें, इस बनियानुल मरसूस जब हुआ ना, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे ये समझ के हमला किया कि पाकिस्तानी कौम डिवाइड है और ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, तो ये गलत फहमियां बहुत लोगों को है। तो ये भी मिसकैलकुलेशन है। ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखें, मैं यूथ इनिशिएटिव्स पे 97 से काम कर रहा हूँ, और शहबाज साहब, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं उनकी कैबिनेट का भी हिस्सा रहा, पंजाब में भी, यहाँ पे भी। तो मैं तो दिल से देखता हूँ, नीयत से समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यूथ को इंगेज करने में, उनको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देने में
यूथ फेस्टिवल्स कराए, अरशद नदीम जैसे लोग बिल्कुल उसमें से बिल्कुल निकल कर आए। आपने अरशद नदीम की बात की, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही थी, स्पोर्ट्स के हवाले से क्या इस वक्त काम हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? आपने कहा कि हम इस बारे में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कल मैं भी स्टेटमेंट देख रही थी, हॉकी के जो कैप्टन हैं नेशनल टीम के, वो नाराज़ हैं, हॉकी का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी नाराज़ है कि फंड्स नहीं मिलते, उन तक नहीं पहुंचती ये चीज़ें, उस बारे में आप क्या देखें? उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, इनकी जो फेडरेशन बनी हुई है हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि अपने प्लेयर्स का ख्याल रखे। हुकूमत से जो पैसे चाहिए होते हैं, जो सालाना ग्रांट्स हैं, हमने उनके अंदर कमी नहीं की है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज हॉकी अगर जाके ट्रॉफीज जीत रही है, ये वो हॉकी टीम है जो पिछले 11 साल से किसी ट्रॉफी टेबल पे नहीं खड़ी हुई थी। हमने शहबाज शरीफ साहब ने मेरिट के ऊपर हॉकी के अंदर इंटरवेंशन की और वहां पे जब मेरिट पे इन बच्चों को आगे आने का मौका दिया तो आज ये दुनिया में पाकिस्तान का झंड कर रहे हैं और इनके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। ये पाकिस्तान का एसेट है, तो इसको हमने टेकअप कर लिया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था अगले 3-4 महीनों में हॉकी के ये वाले इशू सुनने को नहीं मिलेंगे और हॉकी जो है एक्सेल कर पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको हर स्पोर्ट्स में, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो है उसका आगाज़ किया है। इस वक्त पाकिस्तान के 25 शहरों में क्रिकेट टैलेंट हंट हो रहा है, बॉक्सिंग टैलेंट हंट हो रहा है, 23 गेमें हमने आइडेंटिफाई की हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल गेम्स कायदे आज़म ने अपनी जेब से ट्रॉफियां दे के 48 में कराई। पूरी दुनिया में यूथ गेम स्टार्ट हो गई, यहाँ नहीं हुई। इस साल सितंबर में पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ गेम्स होने जा रही हैं और पाकिस्तान 2028 के ओलंपिक्स की पूरी तैयारी कर रहा है। इंशाल्लाह मैं यही इसी तरफ आ रही थी कि आई होप इंशाल्लाह हमारी यूथ इस तरह से ट्रेन हो जाए खेलों के मैदानों के अंदर कि हम ओलंपिक्स के अंदर जो है ना गोल्ड मेडल लेकर आ सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मशहूर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप इस तरह से काम होता रहे और हमारी यूथ जो है ना उसको बाहर की दुनिया की तरफ ना देखना पड़े या बाहर ना जाना पड़े अपना फ्यूचर बनाने के लिए।